तो दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि इंडिया में सबसे पहली ईवी लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? किस ईयर में लॉन्च हुई थी पहली ईवी गाड़ी? और क्या वो कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? कितना रेवेन्यू है, मार्केट में है या आउट हो चुकी है? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधायक स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा ही वो कंपनी है जिसने इंडियन मार्केट में सबसे पहले ईवी को लॉन्च किया था, बहुत ही अर्ली स्टेज में किया था। बाकी आज तो हर कंपनियां जितनी भी बड़ी हो छोटी हो सब ईवी में आ गई हैं। वो चाहे आपकी हुंडई हो, मर्सिडीज हो आपकी, या जो भी कह लीजिए, किया वो एमजी हो गई, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि सब धीरे धीरे ईवी में आ गई हैं। टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, सब धीरे धीरे आ गई हैं। लेकिन महिंद्रा ने सबसे पहले ही ईवी मार्केट में लॉन्च किया था, इंडियन मार्केट में। और वो पूरा डिटेल आपको बताएंगे इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम कि महिंद्रा का इतिहास क्या रहा है, महिंद्रा कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। आज को पता है कि महिंद्रा एक सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, और महिंद्रा ऑटोमोबाइल साथ साथ बहुत सारी और चीज़ों में भी इन्वॉल्व है और सारे बिजनेसेस हैं उसके। लेकिन जो ऑटोमोबाइल हम बात करेंगे, ऑटोमोबाइल की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे कि महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं कब बनाना स्टार्ट किया महिंद्रा ने, महिंद्रा नाम कैसे पड़ा, तो ये सब चीज़ें आज जानेंगे दोस्तों। और महिंद्रा की एक कार ऐसी है जो कि जब से लॉन्च हुई है आज तक धुआंधार बिक रही, उसका क्रेज़ खत्म ही नहीं रहा। दोस्तों, कमेंट में आप लोग बताइए कि वो गाड़ी कौन सी, तब तक हम वीडियो में आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महिंद्रा की स्टार्टिंग हुई 2 अक्टूबर 1945 में। 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। 2 भाई थे, केसी महिंद्रा मतलब कैलाश चंद्र महिंद्रा जी, जेसी महिंद्रा जगदीश चंद्र महिंद्रा जी ने, और मलिक गुलाम मोहम्मद जी ने। 3 लोगों ने मिलकर महिंद्रा जो है लुधियाना से स्टार्ट की थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि महिंद्रा स्टार्टिंग में 1945 में जब लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे स्टील ट्रेडिंग कंपनी ही थी। जब लॉन्च हुई थी 1945 में, अक्सर आप लोग देखेंगे कि जितनी भी सक्सेसफुल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अक्सर जब अपने इनिशियल डेज थी, जब वो स्टार्ट हुई थी, तो वो जो आज कर रही हैं वो उस समय नहीं कर रही थी। जैसे आपकी पार्ले जी हो गई, वो एक कन्फेक्शनरी शॉप थी जो कि आज बिस्किट के रूप में जानते हैं। उसके बाद हर चीज़ें, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस आप देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड दिखेंगे, सबका जो इनिशियल डेज थे स्टार्टिंग में, वो कोई जो नहीं कि जो आज कर रहे हैं वही से स्टार्ट किए हो, तो ऐसा नहीं होता। और क्योंकि रीज़न ये होता है ना कि आप समझिए कि जब आदमी मार्केट में उतरता किसी और चीज़ से, लेकिन बाद में उसको मार्केट में, पहले तो मार्केट का उतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जब कूदता है तो समझ में आता है हाँ मार्केट में कहाँ पे गैप है, किस चीज़ में कर सकते हैं, किस में पोटेंशियल समझ में आता है, खुद किस में इंटरेस्ट है, खुद किस में कर सकते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। तो दोस्तों, ऐसा है। फिर 2-3 साल बाद 1948 में, तो जो मलिक गुलाम मोहम्मद जी हैं, ये उस समय नया पाकिस्तान बना हुआ था 1948 के आसपास में, तो गुलाम मोहम्मद अली जी जो है पाकिस्तान चले गए। वो पाकिस्तान चले गए तो फिर महिंद्रा में 2 भाई बच्चे, केसी महिंद्रा जी और जेसी महिंद्रा जी। तो अब उस समय की फाइनेंशियल रिसोर्स इतनी बेकार थी। अब आप ये समझिए कि जब डिवीज़न हुआ उसके बाद सारी चीज़ें बहुत उस समय वैसे भी नया नया भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उतना काम धाम का भी नहीं था जुगाड़, और ऊपर से ये भी था कि चलो ठीक है, जो था भी स्टार्ट हुआ, फिर डिवीज़न होने के बाद सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई, प्रॉब्लम में आ गई। तो वहाँ से फिर उनके पास इतना रिसोर्स भी नहीं था कि वो नाम चेंज कर सके। फिर धीरे धीरे बाद में उन्होंने नाम चेंज किया, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम पड़ गया उसका। तो उसके बाद फिर दोनों भाइयों ने सोचा कि मार्केट को देखते हुए, समय को देखते हुए, फिर इन्होंने ट्रैक्टर की जीप विली के जो है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पर दिमाग लगाया, और दोनों ने फिर स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चर करना और बेचना फिर ट्रैक्टर को। तो उस समय ट्रैक्टर के मैन्युफैक्चरर और सेलर बन चुके थे ये लोग, अच्छा खासा बना के बेच रहे थे उस टाइम पे, स्टार्टिंग जब किए थे। तो फिर धीरे धीरे बन गया। फिर बाद में इन्होंने 1970 में जो है जीप, जब इन्होंने जीप बनाना स्टार्ट किया, तो इनकी जो पहली कार थी वो जीप CJ3 थी। जो पहली महिंद्रा ने जो पहली गाड़ी बनाई थी वो जीप थी, जीप CJ3। ये पहली गाड़ी थी महिंद्रा द्वारा जो बनाई गई थी। फिर बाद में वहाँ पे जीप के मैन्युफैक्चरर बन गए, बिकने लगा माल, सब कुछ चलेगा, अच्छा खासा चलने लगा। फिर बाद में क्या हुआ कि 1970 के आसपास में जीप बिक गई, मतलब जीप कंपनी को बेच दिया गया।
और उसको एक अमेरिकन मोटर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड करके थी जिनको खरीद लिया। फिर उसके बावजूद उनके लाइसेंस के अंडर में बाद में 1987 में क्रिसलर ने एएमसी मतलब अमेरिकन मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड को खरीद लिया। फिर उसके बाद 1999 में महिंद्रा ने 100% ट्रैक्टर खरीद लिया। कहाँ? गुजरात के गवर्नमेंट से, गुजरात में जो भी थे। फिर बाद में उसका नाम चेंज करके महिंद्रा ने उसका नाम रख दिया था ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट लिमिटेड। फिर बाद में दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही 2007 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पंजाब PTL मतलब पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड वहाँ को भी वहाँ कंपनी को भी एक्वायर कर लिया, जो कि उस समय वर्ल्ड वाइड पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती थी ट्रैक्टर को। फिर बाद में 2 साल बाद 2007 में पूरा टेक ओवर किया था। उसके बाद 2009 में जब पूरा टेक ओवर कर लिया तो उसका नाम चेंज करके स्वराज नाम रख दिया महिंद्रा ने। फिर बाद में 2008 में 2 व्हीलर में भी एंट्री की महिंद्रा ने। तो महिंद्रा ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए हैं, बहुत सारी चीज़ों में हाथ रहा। और 2008 के लगभग में महिंद्रा ने 2 व्हीलर में भी एंट्री करने की कोशिश की, जब महिंद्रा ने काइनेटिक मोटर्स को टेक ओवर किया था। फिर उसके बाद 2010 के आसपास में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 55 मतलब 55% स्टेक जो है वो रीवा इलेक्ट्रिक EV कंपनी थी उस पर टेक ओवर कर लिया 55%। उसके बाद 2016 में उसका नाम इन्होंने रख दिया महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। जो रीवा का इन्होंने 55% स्टेक लिया था 2010 में, उसको 2016 में रीनेम नाम चेंज करके उसका महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कर दिया। उसके बाद 100% उनका स्टेक हो गया था उसमें रीवा इलेक्ट्रिक में। और दोस्तों आपको बता दें कि रीवा इलेक्ट्रिक ही कार है जो कि महिंद्रा ने फिर टेक ओवर करने के बाद लॉन्च किया था पहली EV कार, वो थी आपकी रीवा इलेक्ट्रिक कार, जिसको महिंद्रा ने लॉन्च किया था इंडिया में पहली EV कार जो उस समय की थी। वो भी महिंद्रा ने 2001 में लॉन्च कर दिया था EV कार को। रीवा आई जो थी, जिस पर 100% स्टेक ले लिया था महिंद्रा ने, नाम चेंज कर दिया। फिर 2016 तक में 100% स्टेक लिया, उसका नाम चेंज करके रीवा इलेक्ट्रिक से महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 2011 में मेजॉरिटी स्टेक ले लिया था साउथ कोरिया की एक मोटर कंपनी थी सांगयांग मोटर्स करके, उस पर जो है इन्होंने अपना मेजॉरिटी स्टेक्स ले लिया 2011 में। फिर वो महिंद्रा की सब्सिडरी कंपनी बन गई। फिर दोस्तों 2020 में दिसंबर 2020 में महिंद्रा ने सांगयांग मोटर्स को फंड देना बंद कर दिया। फिर वहाँ से वो सब्सिडरी हट गई, महिंद्रा की सब्सिडरी जो थी वहाँ से फिर हट गई। फिर 2015 मई 2015 में महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया 33.33% स्टेक एक जापानीज ट्रैक्टर कंपनी थी मित्सुबिशी। अगर आप लोग जानते होंगे मित्सुबिशी की वो क्या नाम है, JCB भी आती है, और मतलब हैवी इंडस्ट्रीज की, हैवी मशीनरी की इंडस्ट्रीज थी मित्सुबिशी। और उसके बाद वो एक उसकी सब्सिडरी कंपनी थी, तो फिर वहाँ से महिंद्रा ने उस पर भी स्टेक ले लिया। फिर 2015 में महिंद्रा और इसकी एक अफिलिएटेड टेक महिंद्रा एक थ्रू एक स्पेशल पर्पस के कारण जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल 76.06% स्टेक ले लिया। एक इटालियन कार डिज़ाइनर थी कंपनी पाइनेनियन फॉर 168 मिलियन यूरोस में 76.6% स्टेक ले लिया था। फिर महिंद्रा मतलब बहुत सारी कंपनियों में महिंद्रा ने स्टेक लिया, फिर उसके बाद नेम चेंज कर दिया। और महिंद्रा की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। महिंद्रा ने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। महिंद्रा ने अपनी पहली बात, दोस्तों आपको बता दें कि महिंद्रा की पहले तो कार की बात करते हैं तो महिंद्रा की जो पहली कार थी, सबसे पहली कार, वो थी महिंद्रा की जीप CJ3। उसके बाद उसमें कई सारे वेरिएंट आए, CJ3B, CJ3A और CG5। फिर इसके बाद थार भी आई थी उस टाइम पे। तो जीप का ही मॉडल, एक्चुअल में जो पुरानी थार है ना, वो जीप का ही एक मॉडल था थार। जो अब थार आ रही वो भी जीप का ही अपग्रेड वर्जन है, जो कि अब तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसका जो रोड प्रेजेंस है और मार्केट में जो वैल्यू इस समय, तो थार का क्रेज चढ़ा हुआ है। थार हो गई आपकी, और सबसे खतरनाक जो गाड़ी है
वो आप लोग कौन बताइए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में बताएंगे कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली महिंद्रा की गाड़ी कौन सी है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ी कौन सी है। और महिंद्रा वो गाड़ी ऐसी है कि दोस्तों कि पहले लॉन्च के पहले दिन से आज तक वो उसका क्रेज खत्म नहीं हो रहा, बिकती ही जा रही है। और मोस्ट सेलिंग कार भी है वो, महिंद्रा की मोस्ट सेलिंग कार भी। और लोग कमेंट में बताइएगा, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि वो कौन सी कार है महिंद्रा की जो सबसे ज़्यादा बिक रही है, आज भी बिक रही है और पहले दिन से बिकती हुई आ रही है। और दोस्तों महिंद्रा ने अपनी जो पहली अब एसयूवी लॉन्च की थी वो थी आपकी 2002 में लॉन्च किया था। गाड़ी का नाम अभी नहीं बताएंगे, गाड़ी का नाम आपको बताएंगे बाद में। और दोस्तों महिंद्रा ने एक सिडान भी लॉन्च किया था 2007 में, वेरिटो। बहुत लोगों को पता होगा, अब तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि वेरिटो के बारे में, लेकिन वेरिटो 2007 में लॉन्च हुई थी, पहली ईवी सिडान थी। हम बात करने वाले महिंद्रा की पहली एसयूवी कौन है जो महिंद्रा ने लॉन्च किया था। दोस्तों आपको बता दें कि महिंद्रा की जो पहली एसयूवी थी वो 2002 में लॉन्च हुई और वो थी महिंद्रा स्कॉर्पियो। जहाँ दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो है जो कि 2002 में लॉन्च हुई और तब से आज तक उसका क्रेज नहीं खत्म हुआ। और उस समय जब 2000 में पहला वेरिएंट इसका आया था, पहला मॉडल आया था, 2.6 लीटर और 108 bhp का इंजन था और 5 स्पीड ट्रांसमिशन था, मैनुअल। और वो भाई जब लॉन्च हुई ना तब से उसका क्रेज़ अलग था। और आज के टाइम पे सबको पता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो क्रेज़ है, काला घोड़ा, जिसको काला घोड़ा के नाम से भी जानते हैं वो लोग। बाइक में भी 2010 में महिंद्रा ने अपनी पहली बाइक लॉन्च की थी 2010 में, जिसका महिंद्रा स्टाइलियो करके था। फिर बाद में महिंद्रा ने एक पेंटेरो करके लॉन्च किया, फिर महिंद्रा सेंटोरो आई, सबको पता है सेंटोरो का नाम बहुत लोगों ने सुना कि उसका ऐड काफ़ी उस समय चला हुआ था। उसकी की बड़ी अच्छी आती थी महिंद्रा सेंटोरो की, वो जैसे आजकल कार में नहीं आता वो चाकू वाला दबाने से खुल जाती है, उस टाइप की थी महिंद्रा सेंटोरो की। फिर उसके बाद महिंद्रा ने 2014 में अपनी पहली स्कूटी भी लॉन्च कर दी थी, गस्टो। बहुत लोगों को पता होगा गस्टो के बारे में, तो काफ़ी बिकी गस्टो मार्केट में। फिर कुछ खास नहीं था तो बाइक सेक्टर तो छोड़ दिया। फिर महिंद्रा ने फिर अपनी धीरे धीरे थार का अपडेट मॉडल लाया, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आई। और अभी रिसेंटली जो महिंद्रा की गाड़ियाँ लॉन्च हुई वो आपकी चाहे XCV9 ही हो गई, चाहे BE6 हो गई, ये सब गाड़ियाँ जो महिंद्रा के नेक्स्ट लेवल फीचर्स आ रही, फ्यूचरिस्टिक कार सारी दोस्तों, और मार्केट में अलग से छाई हुई हैं। लग ही नहीं रहा कि जो महिंद्रा वही है जो स्टार्टिंग में जीप बनाती थी, एक टाइम था शुरुआत में, वो आज महिंद्रा वो सब गाड़ियाँ बना रही है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले कि महिंद्रा की टॉप सेलिंग कार्स कौन सी है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है महिंद्रा के XUV 700 और दूसरे नंबर पर आती है महिंद्रा की थार। और जो टॉप पर आती है दोस्तों वो सबके जुगाड़ में रहती है, सबकी फेवरेट, हमारी आपकी सबकी फेवरेट, वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। सबसे ज़्यादा बिकी है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो एन दोनों बिकी है, लेकिन स्कॉर्पियो का जो क्रेज था वो सबसे ज़्यादा है, एन से भी ज़्यादा स्कॉर्पियो बिकी है, क्लासिक जो पुरानी वाली थी। दोस्तों आप सब बता दें कि महिंद्रा की जो करंट सेल है और कितनी यूनिट्स बिकी है महिंद्रा की, थार हो गई आपकी या स्कॉर्पियो और XUV 700। तो दोस्तों सबसे बता दें कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार महिंद्रा की वो है स्कॉर्पियो। टोटल यूनिट दोस्तों 15,534 यूनिट्स बिकी हैं, ये 2025 में बता रहा है आपको डेटा। और थार बिकी है आपकी 10,703 और बोलेरो बिकी है 8,380। और दोस्तों टोटल रेवेन्यू जो है 2025 में वो पिछले कई सालों 17% इंक्रीज हुआ है महिंद्रा का रेवेन्यू। और दोस्तों 2025 में थर्ड क्वार्टर में जो रेवेन्यू था महिंद्रा का वो आपका 41,470 करोड़ रुपए। और टोटल एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं दोस्तों महिंद्रा में वो 2,60,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं महिंद्रा में। टोटल मतलब जितने भी हैं, चाहे वो जो भी हैं लोग, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं महिंद्रा की, सब टोटल मिला के। और महिंद्रा लगभग 100 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है अपना पूरा बिजनेस, और 20 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। दोस्तों आपको बता दें महिंद्रा के पास टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, और 12 असेंबली यूनिट्स हैं जहाँ पर सिर्फ असेंबल होते हैं पार्ट्स जो है उसके। और दोस्तों 2024 में महिंद्रा ने लगभग 5,28,460 व्हीकल बनाए थे 2024 में। तो दोस्तों ये थी महिंद्रा की पूरी हिस्ट्री। और दोस्तों बता दें महिंद्रा के पास टोटल 14 वेरिएंट्स आते हैं मॉडल्स कार में, इसमें से 12 आपके SUV आ जाते हैं
और 2 ठो आपके पिकअप ट्रक्स में आ जाते हैं, बोलेरो पिकअप जैसे आते हैं, इस टाइप में आ जाते हैं। और दोस्तों महिंद्रा की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। स्टार्टिंग में बताइए एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी से आज महिंद्रा का इतना सक्सेसफुल चल रहा है। करंट में महिंद्रा के जो चेयरमैन है वो हैं आनंद महिंद्रा जी, जिनको सब जानते हैं। वो हमेशा सबसे ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा रहते हैं ट्विटर पे, उनके काफ़ी सारे किस्से रहते हैं, वो खुद भी रिप्लाई करते हैं लोगों को, कभी कुछ देखते हैं ऐसा। तो उसके बाद जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं डॉक्टर अनीश शाह, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं राजेश जी। और आपको बता दें कि महिंद्रा का जो मेन हेडक्वार्टर ऑफिस है वो बॉम्बे में, वर्ली मुंबई में है। तो दोस्तों ये थी महिंद्रा की कहानी। और आप सबको पता है कि महिंद्रा की ये गाड़ी है जो सबकी फेवरेट है, वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो, काला घोड़ा जिसे कहते हैं। बहुत सारे नाम है दोस्तों। और टाटा महिंद्रा हमारे भारत की इंडियन कंपनी है और काफ़ी अच्छा कर रही हैं। ईवी सेक्टर में भी अब जो लॉन्च कर रही हैं, जैसे आपकी BE6 ये सब गाड़ियाँ जो आ रही हैं, बहुत फीचरिस्टिक्स है, बहुत सारे इसमें फीचर्स आ रहे हैं। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।